हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जहाँ पे चल रही है बीएड की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस जो कि चंडीगढ़ और पंजाब के कॉलेजेस के लिए है। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये है ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी एजुकेशनल सेक्टर के लिए काम करती हैं और उनकी ईयर्स विद फुल फॉर्म्स। ठीक है, तो मैंने जो पेपर का एनालाइज किया उसमें देखा कि मैंने कि इनकी फुल फॉर्म्स आ रखे हैं और किसी किसी का ईयर भी आ रखा है। ठीक है, अपनी सेफर साइड के लिए ईयर भी करके जाना, वैसे ज़्यादातर तो फुल फॉर्म ही आ रखी हैं। तो सबसे पहले आती है NCMI। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइनॉरिटी सेक्टर के लिए काम करते हैं। ये है 2004 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी। मैंने जो ये लिखी हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी फुल फॉर्म्स साथ में लिखी हैं। मेरी राइटिंग पे मत जाना, ये मेरे नोट्स उस टाइम के हैं जब मैं UGC नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें भी यही ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, तो ये है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान SSA, ये पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जो आया था 2001 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, जिसमें कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे उनको मिड डे मील और उनकी एजुकेशन फ्री होगी, तो वो ये वाला सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, सेकंड है MHRD। अब जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते थे, फिर बीच में चेंज कर दिया था उसको 1985 में। अब उसको कहने लगे थे MHRD कहने लगे थे। ठीक है, पहले, फिर उसके बाद 2020 में अभी फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। ठीक है, तो ये अब चेंज हो गया। उसके बाद है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। वैसे तो ये UGC नेट में पूछा हुआ है, ये इसमें नहीं पूछा हुआ है, ये हाई लेवल चले जाता है, लेकिन फिर भी आप ना सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर लो, पेपर सेटर का नहीं कुछ पता होता कि वो कहाँ से डाल दे। तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड पहले बोलते थे, लेकिन अब इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड अब बोलते हैं। पहले इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। 1925 में आया था। ये है UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इसकी करिकुलम जिसका फ्रेम किया वो करिकुलम हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ये 1956 में आया था। ठीक है, एक है रूसा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो कॉलेजेस है उनके लिए। ठीक है, कॉलेज 11-12 की क्लासेस के लिए, ये 2013 में आया था। और है RMSA, ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो मिडिल क्लासेस हैं 6 to लेके 10 तक उनके लिए काम करता है। ये 2009 में आया था। ठीक है, उसके बाद है NAC। जब भी हमारे कॉलेजेस में NAC की टीम आती है, इंस्पेक्शन होती है, उसमें पूरा देखा जाता है कि यहाँ पे रिसर्च कैसी चल रही है, टीचिंग कैसी होती है, यहाँ पे टीचर्स कैसी हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनके प्रोजेक्ट वर्क कैसे हैं, उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, और कॉलेज की बिल्डिंग कैसी है, कौन सी फैसिलिटी उन्होंने बच्चों को दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद ग्रेड देते हैं। आप ना किसी भी कॉलेज के नाम के नीचे देखना NAC का A ग्रेड मिला है, B ग्रेड मिला है, मतलब जितना अच्छा ग्रेड होगा, जैसे किसी को A+ भी मिलता है, तो मतलब उतना अच्छा कॉलेज है ये। तो NAC NAAC इसकी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, ये 1994 में आई थी। उसके बाद है NBA। जो ये NAC है ना, ये नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल डिग्रीज इनको देती है, जबकि जो NBA ये हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या मैनेजमेंट कॉलेजेस है इनको देती है। ठीक है, तो NBA का है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, ये है 1994, मतलब ये इंस्पेक्शन करती हैं दोनों। उसके बाद है इग्नू का तो आपको सबको पता है, आप इग्नू की फुल फॉर्म नेट पे सर्च कर लेना। इसकी है, ये 1985 में आई थी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है शायद इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद है AICTE। ठीक है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये आ नहीं रखी है। फिर भी आप ना उसकी फुल फॉर्म अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वैसे ये आई नहीं हुई, मैंने सारा पेपर देखा। उसके बाद है CABE, केब आ रखा है पेपर में। ठीक है, केब क्या है? ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। ये मतलब कि जैसे CBSE को या कोई न्यू पॉलिसी बन रही है, उनको कुछ एडवाइस की जरूरत होती है, तो ये एडवाइस करता है। ठीक है, स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड ही है, तो इसका है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये 1935 में आया था। उसके बाद है एक ये भी आ रखा क्वेश्चन कि पहले नीति आयोग जो हमारी प्लानिंग वो है ना, जिसमें नीति बनाई जाती थी कि हमारी प्लानिंग की जाती थी 5 साल की, 7 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, वो बनते थे। अब इसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, ये 2015 में इसका नाम चेंज किया था नरेंद्र मोदी ने, और इनके चीफ कमिश्नर वही है मोदी। ठीक है, उसके बाद है NCERT और SCERT, तो दोनों आपको करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो मेन ही है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड ये है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल जो NCERT है 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी, और जो स्टेट काउंसिल है ये 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, देन है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये 1962 में
ठीक है। उसके बाद है NCTE। ये तो क्योंकि हम अब टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, B.Ed कर रहे हैं, तो हम कल को बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम टीचर बनेंगे। तो टीचर को एजुकेट करने के लिए स्पेशल बोर्ड है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये ज़रूर कर लेना, ये 100% पक्का क्वेश्चन आएगा। 1995 ये आ रखा है, मैं तभी बता रही हूँ। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1995 में ऑर्गेनाइजेशन आई थी ये। और लास्ट है न्यूपा। ये वैसे ना ये UGC नेट की है, लेकिन फिर भी ना आप कर लेना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के रिलेटेड है। NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, जो कि हमारी B.Ed इंटीग्रेटेड करवाता और PhD वगैरह करवाता है एजुकेशन सेक्टर में। स्पेशल एजुकेशन का यही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1961 में आया था, ठीक है। बाकी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सबको बता दी। ये वाली पक्का कर लेना, इनकी सारी फुल फॉर्म कर लेना एंड इनकी ऑर्गेनाइजेशन की ईयर्स कर लेना, ठीक है। थैंक यू।